जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान नाम की महिमा पर पंडित श्री बटुकनाथ जी महाराज का लेख। कहते हैं, अप्रैल सन 1935 ईस्वी की घटना है। यकायक मैं बुरी तरह बीमार पड़ गया। अजीब तरह की बीमारी थी। हृदय की धड़कन बेतरह बढ़ गई थी। सारे शरीर में एक अजीब सी वेदना हो रही थी। सारा शरीर भीतर ही भीतर थरथरा रहा था। यद्यपि बाहर से कंपकपी के कोई आसार नहीं थे। रीढ़ की हड्डी में अजीब ऐंठन सी मालूम दे रही थी। मस्तिष्क में मानो उत्ताल तरंगे उठ रही हों और फिर शांत हो जाती थी। रीढ़ का ऊपरी हिस्सा इस तरह फड़क रहा था कि बारी बारी से वह सिकुड़ और फैल रहा था। अब गया तब गया, ऐसे भाव आ रहे थे। मैं मन ही मन कूच की तैयारी कर रहा था। रक्त की गति भी बहुत द्रुत हो गई थी। परंतु एक बड़ी विचित्र बात यह रही कि शरीर से या मन से मैं किसी खास दुर्बलता का अनुभव नहीं कर रहा था। मैंने अपनी बीमारी के बारे में किसी से कुछ कहा नहीं। उन दिनों बनारस में बेरी बेरी रोग का उपद्रव जोरों पर था। 2 ही महीने पूर्व मेरे एक सम्मान्य शिक्षक, जिनके साथ मुझे काम करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसी रोग के शिकार होकर इस असार संसार से चल बसे थे। मन में इसलिए एक भय तो अवश्य बना रहा, परंतु साथ ही इसका बुरे से बुरा परिणाम जो हो सकता था, उसके लिए अपने को मैं तैयार कर रहा था। मेरी इस तैयारी में राम नाम का उच्चारण मेरे मुख से स्वाभाविक तौर पर, बल्कि एक प्रकार से अपने आप, बिना किसी चेष्टा के होने लगा। रात को जब मैं बिस्तर पर पड़ा था, मेरी छाती इतनी जोर से धड़क रही थी कि उसकी धड़कन से मुझे ऐसा मालूम होता था कि मेरी खटिया दलदला उठी है। एकाएक मैं यह भावना करने की चेष्टा करने लगा कि हृदय की धड़कन में राम राम का उच्चारण हो रहा है। हृदय राम राम रट रहा है। फिर क्या था, तत्काल मुझे आराम मिला। अनायास ही मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त हो गई। आशा की कोमल किरणें हृदय में फिर से जगमगाने लगीं। एक अपूर्व शांति और शीतलता का बोध होने लगा। सारे शरीर की वेदना मानो छूमंतर सी हो गई। जून के अंत तक मैं बिल्कुल भला चंगा हो गया। एक बात यहाँ स्पष्ट रूप में समझने की है, वह यह है कि राम राम का उच्चारण करते समय मेरे मन में कोई राम नाम के प्रति प्रेम का भाव नहीं था। मेरा ध्यान तो हृदय की धड़कन पर था। यह बात मैंने अपने और मित्रों को, जो हृदय रोग से आक्रांत थे, उनको बताई। कुछ मित्र मेरे बताए हुए प्रयोग को काम में लाए और उन्हें तत्काल लाभ हुआ। उन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। मेरे मन में कौतूहल हुआ, क्या यह प्रयोग मेरे ही रोग में सफल हुआ या सबके लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मैंने ऐसे कई उदाहरण संग्रह कर रखे हैं। उनमें से कुछ खास उदाहरणों को यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, एक सज्जन थे। वे अब संसार में नहीं हैं। जब भी उन्हें बुखार चढ़ता और कंपकपी छूटती, वे उस कंपन के साथ राम राम की ध्वनि को जोड़ लेते। कुछ ही देर बाद उनका बुखार उतर जाता, कंपकपी बंद हो जाती। बुखार की हालत में एक बार वे शांत, स्थिर और निश्चेष्ट लेटे हुए थे। जब मैंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने सारी बात मुझे बताई। दूसरा उदाहरण, एक विद्वान सज्जन हैं। 30 वर्ष पूर्व उनके कफ की परीक्षा करने पर डॉक्टरों ने उसमें भयानक टीबी के कीटाणु बताए। फिर तो वे बेचारे उसके आतंक से ही गलने लगे और लगे जहाँ तहाँ की खाक छानने।
सभी प्रमुख डॉक्टर वैद्य हकीमों को दिखलाया और एक एक कर सब प्रकार की चिकित्साओं से अजीज आ गए। रुपया तो उन्होंने पानी की तरह बहाया ही, साथ ही उनका धैर्य और शांति भी क्रमशः जाती रही, परंतु बीमारी ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। दिन दिन हालत खराब होती जा रही है। यह देख वे एकदम निराश हो गए और लोगों को छूत न लग जाए इस विचार से बिना किसी से कुछ कहे सुने उन्होंने घर से भाग जाने की चेष्टा की। कुछ ही दूर गए थे कि थक गए और हार कर कहीं पड़े रहे। उसी रास्ते से कुछ साधु जा रहे थे और चिमटे बजा बजा कर जोर जोर से सीताराम सीताराम गा रहे थे। उक्त सज्जन ने अपनी सारी बची खुची शक्ति बटोरकर सीताराम सीताराम कहना शुरू किया। घर वाले उनका पता लगाकर उन्हें ले आए, परंतु फिर भी उनका सीताराम सीताराम नहीं छूटा। लाख मना करने पर भी वे सीताराम सीताराम रटते ही रहे। कुछ ही दिन बाद उनकी हालत सुधरने लगी। अब वे बिल्कुल ठीक हैं। तीसरा उदाहरण, एक आदमी के सिर में भयानक पीड़ा थी। दर्द के मारे वह करा रहा था। उसका एक मित्र उसे सलाह दे रहा था, इतना घबरा क्यों रहे हो? सिर में जो दर्द उठ रहा है उसके साथ राम राम की ध्वनि क्यों नहीं जोड़ लेते? मुझे स्मरण नहीं उस आदमी ने यह प्रयोग किया कि नहीं। मैं भी इस बात को भूल गया था, परंतु उपयुक्त प्रयोग के बाद मुझे यह बात याद पड़ी और तब से मैंने इस प्रयोग को कई बार किया है और मुझे तुरंत फ़ायदा पहुंचा है। पाठकों से मेरा अनुरोध है, वे एक बार इसे करके देखें, हानि तो कोई होगी नहीं। चौथा उदाहरण, मेरे मित्र प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय ने मुझे एक घटना सुनाई। एक वृद्ध मुंशी जी हैं। बचपन से ही उन्हें शराब की लत थी। वे बेचारे चाहते तो बहुत थे कि इससे पीछा छूटे, परंतु छोड़ नहीं सकते थे। लाचार थे। शराब खोरी उनका स्वभाव बन गया था। एक बार एक साधु बाबा उन्हें मिले। उन्होंने कहा, मुंशी जी राम राम जपा करो। मुंशी जी को बात लग गई। उन्होंने राम राम कहना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी शराब के प्रति आसक्ति कम होती गई और अब वे इससे पूर्णतः मुक्त हैं तथा उन्हें पीने की याद तक नहीं आती। उनकी उम्र इस समय काफ़ी हो गई है। उनके स्वास्थ्य में कोई अंतर नहीं पड़ा है। पांचवा उदाहरण, कुछ वर्ष पहले की बात है। मुझे भी एक ऐसा ही उदाहरण मिला। एक सेठ जी थे। गांजा पीने की पुरानी आदत से लाचार थे। एक बार वे सन्यासी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे। महाराज, कोई ऐसी दवा बतलाइए जिससे मैं भगवान के मार्ग में लग सकूं। कोई रास्ता बतलाइए। स्वामी जी को जब यह मालूम हुआ कि सेठ जी 1.25 रुपये का गांजा रोज़ फूंक जाते हैं, तो उन्होंने बिना बात किए ही उन्हें विदा कर दिया। दूसरे दिन सेठ जी फिर आए और लगे स्वामी जी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने। महाराज, मैंने बड़ी कोशिशें की, परंतु यह व्यसन छूटता नहीं, क्या करूं? सेठ जी की आंखों में आंसू भर आए थे। सेठ जी की यह अवस्था देखकर स्वामी जी ने कहा, अच्छा, रात को रोज़ सोने से पहले 10,000 राम नाम ले लिया करो। सेठ जी ने स्वामी जी की बात मान ली और महीने भर में ही उनकी बुरी आदत एकदम छूट गई। छठा उदाहरण, एक और ऐसी ही घटना मुझे याद आ गई। एक दूसरे मुंशी जी थे। वे किसी बड़े अच्छे ओहदे पर थे, लेकिन थे पुराने पियक्कड़। स्वर्गीय श्री श्यामाचरण लाहिड़ी से एक बार उनकी मुलाकात हुई। लाहिड़ी महाशय ने मुंशी जी से कहा, भाई राम नाम कहा करो और कोई रास्ता नहीं है। फिर क्या था, मुंशी जी ने वैसा ही किया। सदा के लिए बोतल छूट गई। भगवान नाम तो अध्यात्म क्षेत्र की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची वस्तु है। यह वह वस्तु है जो मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ भावों को जगाकर उसे दिव्य चेतन बना देती है और दुखी आर्त हृदयों को
इससे बराबर सांत्वना मिलती आई है। यह बिल्कुल युक्ति संगत है कि कोई भी ध्वनि जिसे हम बार बार सुनेंगे या उच्चारण करेंगे हमारे समग्र स्नायु जाल को अवश्यमेव प्रभावित करेगी। ऊपर जिन घटनाओं का उल्लेख मैंने किया है उनमें अधिकांश रोग स्नायु संबंधी ही थे और स्नायुओं पर बल पड़ने तथा एक प्रक्रिया विशेष के कारण ही रोगों से मुक्ति मिली। हम आजकल कुछ ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं कि कोई भी घटना हमारे मस्तिष्क को, हमारी संवेदन शक्ति को तुरंत प्रभावित करती है और उसका हमारे स्नायुओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्नायु विकृति आजकल की एक आम शिकायत है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान नाम का बार बार उच्चारण करने से हम किसी भी तरीके के स्नायविक विकार को दूर कर सकते हैं। यह सच है कि भगवान के नाम का जितना प्रभाव हमारी अंतश्चेतना पर पड़ता है उतना और किसी शब्द का नहीं। सोने से पहले धीरे धीरे शांतिपूर्वक भगवान का नाम कुछ ही क्षण लेने पर एक अजीब तरीके का जादू रहता है। थका हुआ मनुष्य तुरंत निद्रा देवी की मीठी गोद में चला जाता है। आज के डॉक्टरी विज्ञान को इसे अभी प्रमाणित करना है, परंतु हमारे पूर्व पुरुष, हमारे ऋषि इस बात को भली भांति जानते थे। भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक नारायण के अवतार भगवान धन्वंतरी जी के ये वचन हम कैसे भूल सकते हैं। वे कहते हैं, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ कि अच्युत, अनंत और गोविंद इन नामों के उच्चारण मात्र से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राधे।